श्री कमल ज्योति जी महाराज जो प्रोड्यूस पधारी हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप अपने मृदुल मंच से हम सबको भजन सुनाने की कृपा करें। श्री कमल ज्योति जी महाराज अपने जो सूक्ष्म शरीर है उसको जला करके अग्नि धारण किया, अग्नि का रूप धारण किया है। हम लोगों का सफेद कपड़ा है, ये शांति का प्रतीक है। जब तक हमारे मनोविकार दूर नहीं होगा, नहीं जला पाएंगे तो शांति मिलेगी कैसे। हर प्राणी सुख की खोज करते हैं, शांति चाहते हैं, लाभ चाहते हैं। किसी को हानि पसंद नहीं है, किसी को दुख पसंद नहीं है, परंतु परमात्मा के सामने हमको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमारे तन मन और वचन के द्वारा किसी प्राणियों को दुख नहीं होना चाहिए। यह असली श्रद्धा है, यही असली भक्ति है। और इसी संतों के वाणी वचनों से लाभ मिल रहा है, फिर भी अगर हम ना सुधरे तो कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। पानी के बिना नदी बेकार, पानी के बिना नदी बेकार, अतिथि के बिना आंगन बेकार, पैसा के बिना पाकिट बेकार, और सदगुरु के बिना मेरे बंधुओं पूरा जीवन बेकार, पूरा जीवन बेकार, पूरा जीवन बेकार। इसलिए आज हमको सौभाग्य मिला हुआ है इस ज्ञान गंगा में निमंजन करके अपने जीवन को सुधारने का, उद्धार करने का जो हमें अधिकार है उसका पूर्ण रूप से हम पालन करें अपने कर्तव्य का। यही शुभ भावना के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लेता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, माता समाज की जय, समस्त ग्रामवासियों की जय। श्री हरि साहब के द्वारा उनके मधुर से भजन स्वरण की अर्चनीय वंदनीय जगतगुरु आचार्य गरीबदास महाराज जी की अमृतमय वाणी जो तेज ओर से प्रवाह चल रहा है और चारों ओर का वातावरण शुद्ध हो रहा है। परम पिता परमात्मा के स्वरूप के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए ताबे पर विराजमान इस सारे प्रोग्राम के सूत्रधार स्वामी रामचेतन जी महाराज के चरणों में प्रणाम और इस मंच में विराजमान सभी संतों महापुरुषों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पूरे समाज में विराजमान माताएं, बहनें और भाई लोग सभी को प्रेम भरी सत साहिब। आज हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं क्योंकि ब्रह्मलीन स्वामी रामतीर्थ जी महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए हर वर्ष की तरह एकत्रित हुए हैं और उनका आशीर्वाद हम सबको लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महापुरुष संसार में आते हैं तो हम सब जीवों को कुछ ना कुछ संदेश देकर जाते हैं। उनके चलाए हुए मार्ग पर यदि हम चलें तब हमारा जीवन आगे बढ़ता है और परमात्मा की शरण में पहुंचने के काबिल बन जाता है। इसीलिए हम सबको यही चाहिए कि जो अकथ प्रयास हर वर्ष किया जाता है उसका पूर्ण रूपेण लाभ ले लेना चाहिए। संतों के कहे हुए वचन या उनके चलाए हुए मार्ग पर चल करके हमें अपने जीवन को सफल कर लेना ही उत्तम बात होती है। उनके चरणों में ज़्यादा समय ना लेते हुए दो शब्द अपने शब्द के रूप में अर्पित करूंगी। पहरेदार
अधिक विस्तार न करते हुए मैं ये कहने के लिए जा रहा हूँ, अभी मैं सुना था प्रवचन में कि भगवान श्याम सुंदर या गरीबदास जी महाराज जो इस पृथ्वी पर मतलब जो तो कबीरदास जी महाराज जी आए हुए हैं, जितने भी संत आए हुए हैं, तो ये समझ लो कि वो हमको एक उपदेश देने के लिए आते हैं। जिस तरह से मैं एक उदाहरण देता हूँ, कनक जिम्मेदार पैदा करता है, तो कनक तो है, प्रसन्नता है, लेकिन सुधा की निवृत्ति कैसे होगी? सुधा की निवृत्ति जब होगी जब उसको नंदी तो पिसा करके और रोटी बना करके तब अंदर जाएगी, तब सुधा की निवृत्ति। इसी तरह से शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यान, नारद से सुख व्यास रटे पतिहारे तो पुण्य पार न पावे, जाहि अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सो भेद बतावे, ताहि अहिरन की छोहरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। उस परम ब्रह्म परमात्मा को जो ब्रह्म है, निराकार है, निर्विकार है, जिसमें कोई विकार नहीं है, वो वहां पर मतलब जो कहते प्रकट होकर के और उन गोपियों का उस ब्रजवासियों को जो तो आनंद दे रहे हैं। इसी तरह से कनक पैदा होती है, लेकिन कनक से सुधा की निवृत्ति नहीं हो सकती है। सुधा की निवृत्ति होगी उससे जब क्रियात्मक मतलब जो तो पीस पास करके, और लेकिन कनक हर समय है वहां। ये नहीं कि रोटी बन गई तो कनक कहीं चली गई। इसी तरह से परमात्मा जो रूप धारण करके आता है तो कहीं वो ब्रह्म व्यापक जो है तो कहीं चला नहीं गया। जिस तरह से कि निराकार जल है, मैं इसलिए सुनाता हूँ कि मतलब खाली सीमित बुद्धि नहीं रखना, परमात्मा निराकार है। इसी तरह से जल भी निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, जल है खाली, लेकिन वही जल किसी को क्षति नहीं पहुंचाता है, बल्कि जो तो प्यास लगती तो उसकी निवृत्ति कर देता है। इसी तरह से जब कोई दुश्मन आ जाए तो उसको मारना चाहो तो उसे वध नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब वही बर्फ के रूप में हो जाता है, वो यदि किसी के सिर के ऊपर यदि दे मारे भक्ति प्रेमियों को तो संत महापुरुष जब कृपा करते हैं तो पूरे समाज को जागृत कर देते हैं। इसलिए संतों के साथ लगो, इसलिए जीवन में फूर्ति ये रहे और हमारे जीवन का कल्याण हो सके। अब इसी कड़ी में हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय श्री महंत स्वामी रमेश्वरन जी महाराज
मनिया जो आश्रम रनिया आश्रम से पधारे हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप अपने अनंत वचनों से हम सबको कृपाल करने के बाद करें। और आपसे यही प्रार्थना है कि समय का थोड़ा ध्यान रखें ताकि समय से हमारा प्रोग्राम संपन्न हो सके। अभी एक दो महापुरुषों को और आशीर्वाद लेने हैं ताकि हम सबके वचनों को सुन सके, आशीर्वाद दे सकें। स्वामी जी महाराज से प्रार्थना है कि अपने अमृत वचनों को बिखेर दे कृपा करें। दरबार में आ जाए से संत महापुरुषों को उदाहरण दे करके हर प्रकार से कि कैसे कैसे संत महापुरुषों ने समाज को प्रकाश देने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के दुख दूर करने के लिए कैसे कैसे काम किए, कैसे कैसे उन्होंने तपस्या की, साधना की, तो हर प्रकार से आपने प्रकाश डाला। अब हमारे बीच में विजय बाबू एक छोटा सा और तो हमारे विजय बाबू जी जो कि आपका सारा परिवार जो शुरू से सेवा में लगे हुए हैं, और भी बहुत परिवार है, देखो नाम नहीं लूंगा तो नाम लेने से फिर जी लोगों पर कहते हमारा सेवा, तो हम भी रहे लेकिन हमारा नाम नहीं आया। तो हमारे बहुत परिवार ऐसे हैं, पिंड में बहुत परिवार, किसानों की तरफ भी और इधर भी कानूनी तरफ भी, मतलब सारा पिंड मानव महाराज को बहुत अच्छे ढंग से गुरु की जैसे मानते थे। कई लोगों ने अपना गुरु भी धारण कर लिया, और जिसने धारण नहीं किया था वो भी अपने गुरु के रूप में गुरु जी जैसे मानते थे। हर प्रकार से उनके ऊपर श्रद्धा रखते थे, भावना रखते थे, उनकी कई भी बातों को मानते थे। कोई भी शादी विवाह कोई भी प्रोग्राम होता तो पहले सबसे पहले कार्ड नहीं आता, कार्ड और मिठाई डब्बा लेकर के यहाँ पर। तो अभी भी महाराज की देन है, अभी भी जब तो सारे भक्त प्रेमीजन कुछ प्रोग्राम हो तो यही पर आते, चाहे नई गाड़ी ले, चाहे शादी हो, विवाह हो, कोई भी प्रोग्राम हो, सबसे पहले यहाँ निमंत्रण आता है, तो उसके बाद फिर उनका प्रोग्राम होता है। तो जो संतों से काम चालू करते हैं, महापुरुषों से काम चालू करते हैं, उसके सारे काम सफल हो जाते हैं। कहीं भी रहते हो संतों से काम चालू करें, संतों के पास जाकर के उनको निमंत्रण दे करके फिर अपना काम चालू करें। देखिए आपको हम विशेष तरह करता हूँ। तो हमारे बीच में श्री विजय बाबू जी विराजमान है। आपने महाराज की बहुत सेवा की, तो आपसे प्रार्थना है कि आप महाराज जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि दें और सभी आए जो संत महापुरुषों को, सभी भक्त प्रेमियों को अपना धन्यवाद प्रस्तुत करें। श्री विजय बाबू महाराज की जय, बोलिए गरीबदास जी महाराज की जय, बोलिए कबीर साहब महाराज की जय। आज बड़ा खुशियां का महीना, बाबे दे साडे दूर कुटिया के संचालक स्वामी राम चेतन जी महाराज, मेरे गुरसमान सुखानंद जी महाराज जिहड़े कि हैदराबाद ऋषि आश्रम च पहला रहंदे सीगे ते अज तक खेड़ी रहंदे। रनिया तो मेरे गुरसमान महेश्वर महाराज जी और संत समाज जिन्ने भी उरे आए हैं, असी कुटिया बनो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बच्चियों, मेरे भरावों, सब नूं पहले इत्थे कुटिया होते बहुत बहुत अमरूद कुटिया बनाओ, सारे संगत को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गुरु महाराज बारे स्वामी जी ने, गुरु संतां महात्मा ने बहुत कुछ दसिया। मैनू भी स्वामी राम चेतन जी महाराज ने धन्यवाद करने का मौका दिता। अपने गुरु महाराज इस कुटिया के 63 साल रहे, उन्होंने सारी उम्र सादगी दे विच अपनी जिंदगी बतीत की।
ये कुटिया स्थान अपने बहुत बहुत पुराने सेवक ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ स्वामी जी ਦੇ ਪਾਸ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਸੀ। स्वामी जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਤਪ ਕੀਤਾ ਵਾ। स्वामी रविशरानंद जी महाराज रनियाल ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਸਰੂਪਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ स्वामी ਸਰੂਪਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀ, ਚਤਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 63 ਸਾਲ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 11ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70-72 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਇਹੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਦੇ ਕੜਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੱਸਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ 100% ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੋਕ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਤਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਓ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਰਸੋਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੋਹਨ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਧੂੜਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ स्वामी रामचंद्र जी ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ स्वामी रामचंद्र जी बने हो, साढ़े सरपंच बने ने दीपा जी मिलन पैलेस वाले जी मिसेज, उन्होंने संतां ने चद्दर देनी है, उन्होंने बेनती करेंगे भी इत्थे पूरे आके स्वामी जी वो चद्दर ले लें। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने इकट्ठे होकर के आप और सारे गांव में इतना खुशी फैली थी। सभी माताएं, बच्चे, सारे सभी लोग बूढ़े बड़े जितने थे, ऐसे लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री चुनाव हो रहा हमारे। तो बहुत खुश होकर के आपने आपको चुना गया। सबसे पहले यहाँ आए, बोले महाराज हमका समाधि उठाओ पत्थर महाराज के, और फिर आपकी जगह करके फिर वापस आओ। तो महाराज कृपा से, उनके आशीर्वाद से
फिर सभी ने आपको सफर साधा। तो आपको यहाँ सभी भक्त प्रेमी संत महापुरुष आशीर्वाद देंगे और यही आशीर्वाद देंगे हर प्रकार से आप समाज की सेवा करते रहे, अपने तन से, मन से, धन से समाज की सेवा संत महापुरुष। मेरी भी खेती नहीं हो रही इधर खड़े जी शाम जी एक करनी है जी क्योंकि एक ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ मेरा बहुत कम है। लोखन कर बनाल धरती सब कागज करो हरि गुण लिखा वो कहता है कि गुण लिखा नहीं जाता है किसी भेजने वाला। स्वामी जी से क्या थोड़ा गुरु जी से परमार्थी शीतल दिल के जंग तपन बुझावे और अपनों संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान जो जो पग आगे धरे कोटि अग्नि समान और भक्ति कर देता है सकल पाप को नाश जैसे जिंदगी आगे की कड़ी चुराई मैं तो उन संतों का
महाराज की जय। संत महापुरुषों की जय। आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पे जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा साधारण
श्री बालाजी महाराज की जय। महंत सरकार की जय। सत्संग में